अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन के लिए एक इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जो प्राउड पाकिस्तानी है उन सबको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। सिंपल 1 टेबल स्पून घी लिया है। आप देसी घी ले लें या आम हमारा बनास्पति घी ले लें, जिसको हल्का सा गर्म करके इसमें 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। सिंपल इसको 5 मिनट के लिए हमें ड्राई रोस्ट करना है। आप इसको हल्की आंच पर ही करिएगा ताकि इसका कलर चेंज नहीं हो। ये बर्फ़ी हम ग्रीन एंड वाइट कलर की में बनाएंगे। हमें अच्छा सा वाइट कलर चाहिए। 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम वेल कंबाइन कर लेंगे। इसकी इतनी मिक्सिंग करनी है कि कोकोनट और कंडेंस मिल्क दोनों बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता पैन छोड़ना शुरू कर देगा। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह 2 कप दूध और 1 कप चीनी डालेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि दूध जो है कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाए और चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए। तो आप कंडेंस मिल्क की जगह पे दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें हमने 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची डाली है। बस इस स्टेज पे आ जाना चाहिए। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसको तकरीबन 25 मिनट लगेंगे कुक करने में दूध के साथ, और कंडेंस मिल्क के साथ आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। हमारा हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इलायची पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छा, अब इसे मैं 2 पोर्शन में कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्रीन एंड वाइट कलर में बना रही हूँ। तो इससे पहले मैं हाफ कर लूँगी। 2 अलग बाउल में निकाल लेंगे इसे। आप कोशिश करिएगा कि डेसिकेटेड कोकोनट आपको बहुत अच्छा वाइट कलर में मिले। मुझे थोड़ा सा येलोइश कलर का मिला है तो इसलिए इसका इतना अच्छा वाइट कलर नहीं आया है, लेकिन मिल जाता है वाइट कलर में भी बहुत अच्छा सा। ये 2 पोर्शन कर लिए अलग। अब कोई भी डिश जिसमें आपको उसे सेट करना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल डिश हो, उस पर आप कोई प्लास्टिक की शीट या बटर पेपर रखकर इसको सेट करेंगे क्योंकि इससे आसानी से निकल जाएगी। अगर आप ऐसे ही बैटर रखेंगे तो उसको निकालना फिर बर्फ़ी को मुश्किल होगा। पहले मैं ये वाइट पार्ट डाल रही हूँ। अगर आप हाथ से करें तो थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा लें तो ये आराम से सेट हो जाएगा। मैं स्पैचुलर से इसे सेट करूँगी और ये पूरा प्रोसेस आपको गरम गरम में ही करना है। ठंडी होने के बाद बर्फ़ी सेट नहीं होगी आपसे। वाइट पार्ट हमारा सेट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना भी कलर आपको चाहिए आप उसी हिसाब से लेइएगा। मैंने 1 टीस्पून कलर डाला है। इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ले। ये हो चुका है। अब हम इसे भी सेट करेंगे। इसी के ऊपर मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ ग्रीन कलर की। बस ये मैं पूरा इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत आसान है ये बर्फ़ी बनाना। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की बनती है। मुंह में रखते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी होती है। ये बाज़ार से बहुत अच्छी बनती है। इसे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छे से जमने के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दें तब भी ये सेट हो जाएगा, लेकिन फ्रिज में ज़रा जल्दी अच्छी सेट हो जाएगी। मेरी दोनों लेयर तैयार हो गई हैं। इसको मैं फिर सेट करने के लिए रखूँगी। मेरी सेट हो गई है। हम इसे नाइफ से कट कर लेंगे क्योंकि हर काम हमने घर के ही टूल से किया है। कोई बाज़ार की कोई प्रोफेशनल चीज़ हमने यूज़ नहीं करी है। हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है। आप उससे कर सकते हैं हर काम।
हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी है। इसके ऊपर आप पिस्ते डालें, थोड़े से बादाम डालें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, जिससे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफिज़।